हेलो नमस्कार साथियों, राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। आज करेंगे राजस्थान की जो चित्रकला है उसका भाग फर्स्ट कर लिया था हमने, और आज करेंगे राजस्थान जीके का जो चित्रकला है उसका भाग टू करेंगे। इससे पहले आप राजस्थान पुलिस की पटवारी, रीट, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, ग्राम सेवक, एसआई, महिला सुपरवाइजर है, फॉरेस्ट गार्ड, बीएसटीसी, सी टेट, इन सभी एग्जामों में से अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए राजस्थान जीके की टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। सब्सक्राइब और शेयर आप पूरी क्लास लेने के बाद में लास्ट में करें। और करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थानी चित्रशैली जो चित्रकला है उसकी विशेषता नहीं है? श्रृंगार एवं भक्ति का सुंदर समन्वय, ये तो है। विषय वस्तु की विविधता, ये भी है। प्रकृति का बहुमुखी चित्रण, ये भी है। लोक जीवन के चित्रण का उपेक्षापूर्ण अभाव, ये राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस राजपूत चित्रशैली में नारियों और रानियों को शिकार करते चित्रित किया गया है? कोटा शैली, बीकानेर शैली, बूंदी शैली या जोधपुर शैली? तो राजस्थान की ऐसी कौन सी राजपूत चित्रशैली है जिसमें नारियों और रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है? कोटा शैली, बीकानेर शैली, बूंदी शैली या जोधपुर शैली? तो सही आंसर होगा आपका कोटा शैली। शिकार से संबंधित कोटा शैली है सही आंसर। और अगला क्वेश्चन है, राजपूत चित्रकला की किस शैली से निहाल चंद संबंधित था? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, किशनगढ़ शैली या सभी? तो सही आंसर होगा आपका जो निहाल चंद है किशनगढ़ शैली से संबंधित थे। तो सही आंसर होगा आपका किशनगढ़ शैली। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में बूंदी में गढ़ पैलेस में चित्रकला का निर्माण किसने करवाया था? महाराजा उमेद सिंह ने, महाराजा सूरज सिंह ने, राव सुजेन ने या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा जो बूंदी में गढ़ पैलेस में चित्रकला का निर्माण करवाया था महाराव उमेद सिंह ने। सही आंसर होगा आपका महाराव उमेद सिंह। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में नाथद्वारा शैली के पेंटिंग्स को सामान्यतः कहा जाता है रसमाला, बनीटनी, पिछवाइया या लहरिया? तो राजस्थान में जो नाथद्वारा की पिछवाइयां प्रसिद्ध हैं, सही आंसर होगा आपका पिछवाइयां। और अगला क्वेश्चन है, वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्र शैली से संबंधित है या किस चित्रकला की विशेषता है? तो सही आंसर होगा मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, बूंदी शैली या बीकानेर शैली? तो कौन सा सही आंसर होगा आज वर्षा में नाचते हुए मोर? मारवाड़ शैली, मेवाड़ शैली, बूंदी शैली या बीकानेर शैली? तो सही आंसर होगा आपका बूंदी शैली की विशेषता है वर्षा में नाचते हुए मोर। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित था? अलवर शैली, मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली या बीकानेर शैली? तो साहिबदीन जी थे मेवाड़ शैली से संबंधित थे। ऑप्शन बी आपका सही है, मेवाड़ शैली। और अगला क्वेश्चन है, चित्रांकन की उनियारी शैली को किस चित्र शैली की उपशैली के रूप में माना जाता है? बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली, मारवाड़ शैली या ढूंढाड़ शैली? तो सही आंसर होगा चित्रांकन की जो उनियारी शैली है वह उपशैली है ढूंढाड़ शैली की। तो सही आंसर होगा आपका ढूंढाड़ शैली। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मोहम्मद शाह और साहिब राम किस चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? अलवर शैली, मारवाड़ शैली, जयपुर शैली या बूंदी शैली? तो मोहम्मद शाह है और साहिब राम कौन सी चित्रकला से संबंधित हैं? जयपुर शैली से? तो सही आंसर होगा आपका जयपुर शैली। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पिछवा या चित्रांकन के मुख्य जो विषय वस्तु है वह क्या है? शिकार, गीत गोविंद, रासलीला या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थान में जो नाथ द्वार की पिछवाइयां है उसकी मुख्य विषय वस्तु है रासलीला। तो सही आंसर होगा आपका रासलीला। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पंचतंत्र चित्रांकन किस शैली की मुख्य विशेषता है? मारवाड़ की शैली की, बूंदी शैली की, बीकानेर शैली की या जोधपुर शैली की?
तो कौन सी शैली है जिसकी पंचतंत्र चित्रांकन की विशेषता है? तो सही आंसर होगा आपका मारवाड़ शैली। अगला क्वेश्चन है भित्ति चित्रण की आराइश पद्धति कहाँ से ली गई थी? भित्ति चित्रों की जो आराइश पद्धति है ये कहाँ से ली गई थी? इटली से, इराक से, ईरान से या जापान से? तो सही आंसर होगा आपका इटली से। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान में चेजारे किसको कहते हैं? रंग भरने की एक वस्तु होती है, एक चित्र विशेष होता है, भवन निर्माण करने वाले एक शिल्पी जो भित्ति चित्रण भी करते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा जो भवन निर्माण का कार्य करने वाला शिल्पी जो भित्ति चित्रण भी करते हैं उसको चेजारे के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान में चित्रकला की किस शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय डॉक्टर फैयाज अली को जाता है? बूंदी शैली को, अलवर शैली को, मारवाड़ शैली को या किशनगढ़ शैली को? तो डॉक्टर फैयाज अली को जो प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है किशनगढ़ शैली को। ऑप्शन डी आपका सही है, किशनगढ़ शैली। और अगला क्वेश्चन है प्रलंबन गिरवा, लंबी आकृति वाली आंखें, नीची झुकी भौहें, पतले अधर और नुकीली ठोड़ी वाली महिला जो आकर्षण मुद्रा में मलमल की ओढ़नी से अपना सिर ढके खड़ी है, यह आकृति किसकी है? मेवाड़ स्कूल पेंटिंग की, किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की, बूंदी स्कूल पेंटिंग की या इनमें से कोई नहीं? तो बताओ साथियों, इजी क्वेश्चन है, यह किशनगढ़ स्कूल पेंटिंग की विशेषता है। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान में चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस शैली को जाना जाता है? शेखावटी शैली, बूंदी शैली, मेवाड़ शैली या मारवाड़ शैली? तो मूल जो शैली है ये कौन सी है राजस्थान की चित्रकला की? तो सही आंसर होगा आपका मेवाड़ शैली को। जो मेवाड़ शैली है ये राजस्थान चित्रकला की मूल शैली है, तो सही आंसर आपका मेवाड़ शैली होगा। अगला है राजस्थानी चित्रकला में कौन सी विशेषता नहीं है? विषय वस्तु की विविधता, स्त्री सुंदरता, आदर्श हिंदू जीवन परंपरा एवं वीरता का समावेश, चित्र पर चित्रकार का नाम अंकित करना, ये राजस्थानी चित्रकला की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। और अगला क्वेश्चन है राजस्थानी चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किसने किया था? सौभागत मल ने, गहलोत ने, आनंद कुमार स्वामी ने, पंडित द्वारिका प्रसाद शर्मा ने या इनमें से कोई नहीं? तो राजस्थानी चित्रकला का जो सबसे पहले वैज्ञानिक अध्ययन किया था या विभाजन किया था, यह आनंद कुमार स्वामी ने किया था। तो सही आंसर होगा आपका आनंद कुमार स्वामी। ऑप्शन बी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? कालीबंगा से, बेराट से, गणेश्वर से या आहट से? तो सही आंसर होगा राजस्थान में जो प्राचीन क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले ये बेराट से मिले। तो ऑप्शन बी आपका सही है, बेराट। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जयपुर शैली की चित्रकला की नहीं है? लघु चित्रण, ये तो जयपुर शैली की विशेषता है। पोथी चित्रण, ये भी विशेषता है। आदमकद व्यक्ति चित्रण, ये भी जयपुर शैली की विशेषता है। जो शैल चित्रण है ये जयपुर शैली की विशेषता नहीं है। तो सही आंसर होगा आपका शैल चित्रण। और अगला क्वेश्चन है शेखावटी क्षेत्र जिसमें सीकर, सुदूर, झुंझुनू आता है, राजस्थान में क्यों प्रसिद्ध है? हस्तकलाओं के लिए, क्षत्रियों के लिए, भित्ति चित्रकला के लिए या मेलों के लिए? तो राजस्थान में जो शेखावटी क्षेत्र है भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस क्षेत्र में भित्ति चित्र सर्वाधिक पाए जाते हैं? शेखावटी में, जयपुर क्षेत्र में, मारवाड़ क्षेत्र में या सभी में? तो राजस्थान में सर्वाधिक भित्ति चित्र शेखावटी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए आपका सही है, शेखावटी क्षेत्र, सीकर, चूरू, झुंझुनू। और साथियों अगला क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा 1973 ईस्वी में राजस्थानी चित्र शैली की किस चित्र पर स्मरणीय डाक टिकट जारी किया था? राग रागिनी, बी ऑप्शन आपका पिछवाइया, सी ऑप्शन बनी ठनी या इनमें से कोई नहीं? तो 1973 में जो डाक टिकट जारी किया गया था राजस्थान भारत सरकार द्वारा, तो बनी ठनी पे किया गया था। तो ऑप्शन सी आपका सही है।
और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में हरा रंग किस चित्र शैली में प्रधान रंग रहा है, या ऐसी कौन सी चित्र शैली है जिसमें हरे रंग का प्रमुख यूज किया जाता है? किशनगढ़ शैली, बूंदी शैली, कोटा शैली या जयपुर शैली? तो बताओ साथियों, सही आंसर कौन सा होगा? बूंदी शैली में हरे रंग का प्रयोग किया जाता है, तो सही आंसर होगा आपका बूंदी शैली। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में जो मूमल है ये किस शैली का प्रमुख चित्र है? जोधपुर शैली का, जयपुर शैली का, बीकानेर शैली का या जैसलमेर शैली का? तो राजस्थान में जो मूमल चित्र है ये जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है, तो सही आंसर होगा आपका जैसलमेर शैली। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में आदिवासी भीलों द्वारा लड़की के विवाह पर घर की दीवार पर बनाए जाने वाले लोक देवी का चित्र क्या कहलाता है? गोदना, थापा, सांझी या भराड़ी? तो सही आंसर होगा आपका भराड़ी कहलाता है, जो दीवारों पर चित्र बनाते हैं विवाह के अवसर पर। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस महाराणा शासनकाल में लघु चित्रों का निर्माण अधिकता से हुआ था? ए ऑप्शन आपका है राजा राज सिंह, महाराणा जगत सिंह या राणा जय सिंह के दो काल में, या इनमें से कोई नहीं? तो कौन से राजा के काल में लघु चित्रों का निर्माण अधिकता से हुआ था? तो सही आंसर होगा आपका राणा जय सिंह। राणा जय सिंह के काल में हुआ था सर्वाधिक लघु चित्रों का निर्माण। और अगला क्वेश्चन है, बादाम सी आंखें और ऊंची पाग किस शैली की अपनी निजी देन है? कोटा शैली की, जयपुर शैली, बीकानेर शैली या जोधपुर शैली? तो कौन सी शैली है जिसमें बादाम सी आंखें और ऊंची पाग की विशेषता है? तो सही आंसर होगा आपका जोधपुर शैली। और शाहजहां और औरंगजेब की पगड़ियों के साथ ऊंची मारवाड़ी पगड़ियां, ऊंट, हिरण आदि से किस चित्रकला शैली का प्रभाव दृष्टिगोचर होता है? राजपूती चित्रकला शैली, मुगल चित्रकला शैली या अरबी चित्रकला शैली या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका राजपूती चित्रकला शैली। इससे पहले आप जो पीडीएफ लेंगे तो महावीर जी के टेलीग्राम चैनल से लेंगे। क्लास पूरी होने के बाद में आप ये सोचेंगे कि इसको सब्सक्राइब करना है या नहीं। अच्छी क्लास लगी है तो जरूर सब्सक्राइब करना है, नहीं तो सब्सक्राइब नहीं करना है। पीडीएफ टेलीग्राम से ले सकते हो आप। और ये क्लास होती है मॉर्निंग में 5 बजे। 15 से 20 मिनट में 50 क्वेश्चन डेली कवर करवाए जाते हैं टॉपिक वाइज। और अगला क्वेश्चन है, कला धरोहर का संरक्षण तथा राज्य के कलाकारों के प्रोत्साहन के लिए राज्य में किस कला केंद्र की स्थापना की गई है? तो ऑप्शन आपके सामने है 4। सरस्वती कला केंद्र, जवाहर कला केंद्र, महारानी कला केंद्र या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर होगा आपका जवाहर कला केंद्र की स्थापना की गई है कला धरोहर का संरक्षण के लिए और कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए। तो सही आंसर होगा आपका जवाहर कला केंद्र। और अगला क्वेश्चन है, महामारू शैली का प्रचलन किसके शासनकाल में हुआ था? परमार काल में, राठौड़ के शासन काल में, गुर्जर प्रतिहार काल में या चौहान काल में? तो महामारी शैली का जो प्रचलन हुआ था ये गुर्जर प्रतिहार काल में हुआ था। तो सही आंसर होगा आपका गुर्जर प्रतिहार काल। और अगला क्वेश्चन है, आदमकद पोर्ट्रेट किसकी विशेषता है? जयपुर से लिखी, बीकानेर से लिखी, कोटा से लिखी या बूंदी से लिखी? तो जो आदमकद पोर्ट्रेट ये कौन सी शैली की विशेषता है? तो सही आंसर होगा आपके सामने जयपुर शैली, बीकानेर शैली, कोटा शैली या बूंदी शैली? तो बताओ साथियों, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। तो कौन सा आंसर होगा इसका? जयपुर शैली। और अगला क्वेश्चन है, राज्य की किस शैली पर
राजस्थान में मुगल चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव रहा है? जयपुर शैली, बीकानेर शैली, जोधपुर शैली या जैसलमेर शैली? तो राज्य की कौन सी चित्रकला शैली है जिस पर मुगलों का सर्वाधिक प्रभाव रहा है? तो सही आंसर होगा आपका जयपुर शैली। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किसके शासनकाल में निर्मित चित्रशाला जिसमें रंगीन चित्र बूंदी शैली का श्रेष्ठ उदाहरण है? भाव सिंह, महाराव उमेद सिंह, सूरज सिंह या सभी? तो सही आंसर होगा आपका महाराव उमेद सिंह। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शैली को पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है? मेवाड़ शैली, जोधपुर शैली, जयपुर शैली या बूंदी शैली? तो राजस्थान की जो बूंदी शैली है उसको पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही है, बूंदी शैली। और अगला क्वेश्चन है, किशनगढ़ शैली का जो समृद्ध काल किसके शासनकाल को माना जाता है? अनूप सिंह को, जसवंत सिंह, सावंत सिंह या सभी? तो सही आंसर होगा आपका सावंत सिंह के काल को श्रेष्ठ माना जाता है किशनगढ़ शैली में। तो सावंत सिंह इसका राइट आंसर होगा। और अगला क्वेश्चन है, निहाल चंद किसके दरबारी चित्रकार थे? सावंत सिंह, राजा प्रताप सिंह, राव सुरजन सिंह या महाराजा अनूप सिंह? तो निहाल चंद जी का संबंध था सावंत सिंह जी से। तो सही आंसर होगा आपका सावंत सिंह। सॉरी। अगला क्वेश्चन है, चित्रकला की किशनगढ़ शैली से मुख्यतः किस वृक्ष को चिन्हित किया गया है? तो किशनगढ़ शैली में कौन से वृक्ष को चिन्हित किया गया है? पीपल को, समी को, आम को या केला को? तो किशनगढ़ शैली से संबंधित वृक्ष है केला। तो सही आंसर होगा आपका केला। और अगला क्वेश्चन है, कमल से भरे सरोवर किस चित्र शैली की मुख्य विशेषता है? जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, जोधपुर शैली या बीकानेर शैली? तो सही आंसर होगा आपका कमल से भरे सरोवर किशनगढ़ शैली की मुख्य विशेषता है। और अगला क्वेश्चन है, कलीला दमना क्या है? इंदिरा गांधी नहर की दो शाखाओं के नाम, दो प्रसिद्ध शायरों के नाम, अजमेर दरगाह की देगों के नाम या मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम? तो सही आंसर होगा कलीला दमना है मेवाड़ शैली की कहानी के दो पात्रों के नाम। ऑप्शन डी आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ में किस शासक ने चित्तौरों की ओवरी नाम से एक चित्रशाला की स्थापना की जिसको तस्वीरों और कारखानों के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा शासक था वो? राणा जय सिंह, महाराणा जगत सिंह या महाराणा अमर सिंह प्रथम, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय? तो सही आंसर होगा आपका महाराणा जगत सिंह। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थानी चित्रकला की मूल शैली के रूप में किस चित्र शैली को माना जाता है? मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली या हाड़ौती शैली? तो राजस्थान की जो मूल शैली है ये मेवाड़ शैली है। ऑप्शन ए आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, बीकानेर चित्र शैली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मोतियों के आभूषण बीकानेर शैली में अत्यधिक अंकित किए जाते हैं, ये बात तो सत्य है। बी ऑप्शन है, इस शैली में आकाश को सुनहरे छतों से युक्त बादलों से भरा हुआ दिखाया गया है, ये बात भी सत्य है। और बीकानेर शैली में रेखाओं की गत्यात्मकता, कोमलांकन तथा बारीकी रेखांकन विशेष हुआ है, तो ये बात भी सही है। तो सही आंसर होगा आपका उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। और अगला है, मारवाड़ शैली के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? मारवाड़ शैली में जो प्रधान विषय प्रेमाखान रहा है, तो ये बात तो सत्य है। और अगला है, महाराजा मान सिंह ने मारवाड़ की जो चित्रकला है उसको चरमोत्कर्ष पर पहुंचाया है,
वह इनके काल में नाथों से संबंधित बहुसंख्य चित्र बने, ये बात भी सही है। और मारवाड़ शैली के चित्रों में लाल व पीले रंगों का प्रयोग हुआ है, ये बात भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। और अगला क्वेश्चन है, कपड़े पर चित्र बनाकर किसी घटना या कक्षा का प्रस्तुतिकरण करना क्या कहलाता है? बातिक, साझी, फड़ या इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान में जो कपड़े पर चित्र बनाकर किसी घटना या कक्षा का जो वर्णन करते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, डिस्प्ले करते हैं, उसका बखान करते हैं, उसको फड़ के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक जीवन में पथरक्षक रूप में पूजा जाने वाला स्थल जिस पर विभिन्न प्रकार के चित्र बने होते हैं क्या कहलाता है? पथवारी, पथ गोदना, पिछवाइया, बेवरे। तो सही आंसर होगा आपका जो पथरक्षक रूप में पूजा जाने वाला स्थल जहां पर विभिन्न प्रकार के चित्र बने होते हैं, पथवारी कहलाता है। ऑप्शन ए आपका सही है। और अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों की पृष्ठभूमि में सजा बड़े आकार का पर्दे पर किया गया चित्रण क्या कहलाता है? मांडना, भराड़ी, पिछवाइया या सभी। तो सही आंसर होगा ये पिछवाई की विशेषता है, पिछवाई कहते हैं इसको, नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। तो सही आंसर होगा आपका पिछवाइया। और अगला क्वेश्चन है, मोमल की शैली का प्रमुख चित्र है? जयपुर शैली का, जोधपुर शैली का, जैसलमेर शैली का या बीकानेर शैली का? तो मोमल जो चित्र है ये जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है। तो सही आंसर होगा आपका जैसलमेर शैली। और अगला क्वेश्चन है, श्रावण प्रतिक्रमण सूत्री चूर्णी नामक चित्रित जो ग्रंथ है ये किस शैली से संबंधित है? बीकानेर शैली से, जयपुर शैली से, मारवाड़ शैली से या मेवाड़ शैली से? तो सही आंसर होगा आपका मेवाड़ शैली से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, झीलों में जल क्रीड़ा करते हंस, बतख, सारस, नौकाएं, केले के गुच्छे एवं रंग बिरंगे उपवन किस शैली की मुख्य विशेषता है या किस शैली से संबंधित है? जयपुर शैली से, जोधपुर शैली से, किशनगढ़ शैली से या बीकानेर शैली से? तो सही आंसर होगा आपका किशनगढ़ शैली से संबंधित है। अब आप ये बताएंगे कि आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसको जरूर लाइक करेंगे और शेयर तो आप कर रखे होंगे, और नहीं किया तो आप शेयर करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे। और आने वाले टाइम में मैं शॉर्ट एक क्लास लेकर आ रहा हूँ जिसमें आप कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। डेली दोपहर बाद 4 बजे जो कंप्यूटर की क्लास होगी, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा आप भाग ले सकते हैं। 10 क्वेश्चन डेली कवर करवाएंगे। और राजस्थान में जो वनपाल, रीट, एलडीसी, सेकंड ग्रेड, राजस्थान पुलिस, रीट, पटवारी, इन सभी एग्जामों की आप तैयारी कर रहे हो तो आप जीके की जो टेस्ट सीरीज है उसको ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। और लाइव क्लास मॉर्निंग में 5 बजे होती है। पीडीएफ के लिए आप महावीर सर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। जय हिंद, जय भारत।